हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग जिसका नाम है रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक। द नेम इज रिकंसिलिएशन। अब ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में भी हुआ है, तब नाम था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पासबुक, कैश बुक, याद है ऐसा कुछ? ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है, बट अभी पासबुक और कैश बुक नहीं आएगा, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। आज तुमको फर्क समझ में आएगा कि कॉस्टिंग यानी कि कॉस्ट अकाउंट में और फाइनेंस अकाउंट में फर्क क्या है। अब दोनों अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, फाइनेंस अकाउंटेंट भी है, दोनों एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने टॉपिक खत्म किया है कॉस्ट शीट। किया है? कॉस्ट शीट में जब एक्सपेंसेस लिखते हो, गुड्स को बनाने का जो भी खर्चा आप उतना ही रिकॉर्ड करते हो। कॉस्ट अकाउंट में हम सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में कॉस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी होता यह है कि कुछ खर्चा इधर रिकॉर्ड ज्यादा हो जाता है और कुछ खर्चा उधर ज्यादा रिकॉर्ड होता है। समझने के लिए एक ऐसा सीन आया था मूवी के अंदर। भाई मेरा टोटल खर्चा अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है 50,000 रुपए, तो कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है एक तेरा एक मेरा। सुना है ना ये सीन? तो अपन उसी को थोड़ा सा रिलेट कर लेते ताकि अपने लिए इजी हो जाए और फिर अपन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आवाज वहां तक पहुंचता है कि नहीं देख लेना, हम एडजस्ट करेंगे। ये पैसे के अंदर 50% पार्टनरशिप मेरे भी है, नहीं तो मैं बलवारी तेरे ऊपर 100% लगा 50% ना? अरे तो ये लेना, ये ले, एक गड्डी तेरी, एक गड्डी में, ये दो गड्डी। कुछ लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा विजिबल नहीं हुआ तो दूर से देखकर जूम करने की जरूरत नहीं, आप वहीं पे रहेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, जिसके एक्सपेंसेस इनकम है। फाइनेंस अकाउंटेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब बेसिक है, अभी ये पैसे का बंटवारा कर रहा है, बट मेरे दिमाग में डालो कि एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में मुझे सोचना और कुछ भी नहीं सोचना है। इस टॉपिक में सिर्फ एक्सपेंस इनकम के बारे में सोचना और कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे इसने बोला एक तेरा एक मेरा, अब तक तो लेवल चल रहा था, दोनों में बराबर सा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी यहां पे, ये पैसे के अंदर जैसे ही एक्सपेंसेस बढ़ गए तो देखना हिसाब चेंज हो गया। 50% ना? इसने एक उसको दिया, ये ले, एक गड्डी तेरी, एक गड्डी मेरी, यहां तक तो नॉर्मल। अब इसने उसको क्या बोला, दो गड्डी तेरी, दिया कितना? एक ही। मतलब वहां पे एक्सपेंस रिकॉर्ड सिर्फ एक ही किया, पर बोला कितना है? दो। और इसने अपने बुक में क्या कर दिया? तेरी ये एक दो, ये दो गड्डी में है बस। तो इधर क्या हो गया? एरर आया। एरर क्या आया कि तूने एक्सपेंसेस जो है दिखाया इसको कम और इसको दिखा दिया ज्यादा, या इसको इनकम ज्यादा दिखाया, इसको इनकम कम दिखाया। हमको सिर्फ यही सोचना है एक्सपेंस और इनकम के बारे में। मैंने कॉस्ट अकाउंट या फाइनेंस, वाइस वर्सा भी हो सकता है, इधर ज्यादा खर्चा है इधर कम खर्चा है, या इधर ज्यादा खर्चा है और इधर कम खर्चा है, तो इसमें बिजनेस को फायदा होगा या नुकसान, और कौन से अकाउंटेंट को कितना फायदा होगा कितना नुकसान, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस टॉपिक के लिए रखते हो तो टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो टॉपिक का कंसेप्ट ये है, आपको ये समझना है कि कितना एक्सपेंस, ये एक दो तीन, ये तीसरी में, ये चौथी तेरी, ये एक दो तीन चार, इसने एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड किया। ठीक है, ऐसे रख ले रे तू, ईमानदारी के ऊपर कुछ है यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज साउथ यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मलबारी समझ में आया? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ऐसा ही कुछ हम सीखने वाले, बट कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखने का नजरिया, देखने का नजरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टार्ट योर प्रॉब्लम इन रिकंसिलिएशन।
कि आपका देखने का नजरिया क्या है, पहले आपको वो डिसाइड करना है। क्या आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बन के देखना है कि आपको फाइनेंस अकाउंट बन के देखना है? देखने का नजरिया पहले डिसाइड करेंगे आप। कुछ भी सम हो, पहला स्टेप है देखने का नजरिया, कि आपको कॉस्ट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहला स्टेप क्लियर है। जब भी आप देखने की बात करोगे तो क्या सोचना है कि प्रॉफिट एज पर क्या, मतलब जो भी आपने देखने का नजरिया वही है, प्रॉफिट एज पर क्या है, एज पर मतलब इसी को देखने का नजरिया मतलब प्रॉफिट एज पर क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको सिर्फ क्या देखना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। चाहे आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चाहे आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, आपका देखने का नजरिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एज पर क्या है, सीए है या एफए है। और फिर हमको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि प्रॉफिट होगा तो बैलेंस का क्या, लॉस होगा तो बैलेंस का क्या। प्रॉफिट होगा तो बैलेंस तो बढ़ेगा और लॉस होएगा तो बैलेंस, एंड दिस इज माय देखने का नजरिया। जो भी एडजस्टमेंट आएगा उस एडजस्टमेंट के पास जाने का, अरे इस एडजस्टमेंट से लगता है प्रॉफिट होगा मतलब एरो ऊपर करने का, और लॉस होएगा तो एरो नीचे करने का। जो भी नजरिया उसके पास जाओ और देखो, इफ बैलेंस ऊपर जा रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इफ बैलेंस नीचे जा रहा है मतलब लॉस हो रहा है। ऊपर जा रहा है तो ऐड कर दो और नीचे जा रहा है तो माइनस कर दो। ये पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे समझ में आ जाएगा। वर्किंग जैसा 11th में मैंने आपको सिखाया था वही सेम वर्किंग रहेगा, खाली कैश बुक पासबुक हट जाएगा, उसके जगह पे फाइनेंस और कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ही सम लूंगा, छोटा सा सम लूंगा। अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो अभी बोल देना, बिकॉज टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लोग इसको डिफिकल्ट समझ के छोड़ देंगे। आपको नहीं छोड़ना है। ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर देखो, ये कौन सा है, इसमें लिखा नहीं है। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। देखो कौन सा है, पहला दूसरा सम ही रहेगा शायद, पहला दूसरा सम टेक्स्ट बुक का रहेगा। क्या है टेक्स्ट बुक पेज नंबर, यही है क्या? देखो मेरे पास दे दो, लाओ मैं ही देख लेता हूं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 357, नया टेक्स्ट बुक, बीकॉम का रेफर कर रहा हूं। बैफ को भी सेम है, बैफ को भी सेम सम है, सम चेंज नहीं होने वाला है। टेक्स्ट बुक पेज 357 सम नंबर 1 रीड करता हूं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंड 31 March 2014 was rupees 56,600 as shown by financial account। अपने को नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस दिया है, बराबर है। आगे दिया है द कॉस्ट अकाउंट डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ 59,650। किसने डिस्क्लोज किया? ये मतलब अपने को क्वेश्चन में दो प्रॉफिट दिया है, फाइनेंस का भी प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट का भी दिया है। अब ये हम डिसाइड करेंगे हमको क्या बनना है, फाइनेंस बनना है कि कॉस्ट बनना है। अगर आप फाइनेंस बनोगे तो आपको यह आंसर आना चाहिए, अगर आप कॉस्ट बनोगे तो आपको यह आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दिया है। अगर आपने ये रखा, आप ये बन गए हो तो आंसर ये आएगा, अगर आप ये बने हो तो आंसर ये आना चाहिए। एफए बने हो तो सीए वाला आंसर आएगा, सीए बने हो तो एफए वाला आंसर आएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या बनना है। अभी आप आपके हिसाब से नहीं ले सकते हो डिसीजन, क्वेश्चन बोलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट दो बार सॉल्व करने का है, एक बार बोला है फाइनेंस बन जाओ और एक बार बोला है कॉस्ट बन जाओ। समझा? सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो फिर हमारी मर्जी, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हमारी मर्जी। और हमारी मर्जी में भी हम देखो, अगर फाइनेंस दिया तो बाय डिफॉल्ट वही बनना पड़ेगा, कॉस्ट दिया तो फिर बाय डिफॉल्ट वही बनना पड़ेगा। कोई एक प्रॉफिट तो दिया ही रहेगा, फिर आपको वो बनना पड़ेगा। इधर दोनों प्रॉफिट दिया है तो डिसीजन इज योर्स, कुछ नहीं बोला है तो। लेकिन अगर सिंगल ही प्रॉफिट दिया है, जिसका प्रॉफिट दिया है आप वो बन जाओगे। क्लियर? पक्का समझा? फॉर्मेट इज वेरी सिंपल, पर्टिकुलर रुपीज, नेट प्रॉफिट एज पर डैश, कुछ चीजें ऐड कुछ चीजें लेस,
नेट प्रॉफिट एज पर डैश। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट FA रखा है तो क्लोजिंग पॉइंट CA आएगा। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट CA रखा है तो आंसर, याद करो कैश बुक रखा है तो पासबुक, पासबुक रखा है तो कैश, ऐसा कुछ करते थे। पॉइंट समझा क्या किया मैंने? फॉर्मेट क्लियर है, 100% क्लियर है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट उसने बोला FA रखने के लिए, मैंने FA रखा। अब मैं FA हूं तो मेरा देखने का नजरिया सिर्फ FA का रहेगा कि FA को प्रॉफिट हो रहा है, FA को सिर्फ FA के बारे में सोचेंगे, CA के बारे में नहीं। CA ने क्या किया नहीं किया वो अपन को नहीं देखने का, अपने को देखना है कि उस एडजस्टमेंट से FA को क्या हो रहा है। डन, स्टार्ट करें। तो भाई प्रॉफिट एज पर FA कितना दिया है? 56,600, 56,600। नेट प्रॉफिट एज पर FA 56,600। फिर ये आंसर आपको आना चाहिए। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जाता हूं। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट 1500 रुपए। गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल निकाल दिया, मतलब एक्सपेंस है। ये एडजस्टमेंट एक्सपेंस है। किसका एक्सपेंस है? ये खर्चा है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये खर्चा है। किसका खर्चा है? FA का। अब एक खर्चे से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? किसका? CA का कम होएगा क्या? वर्किंग बनाया मैंने, FA लिखा और CA लिखा। ये एडजस्टमेंट है फाइनेंशियल का। तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम होएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो एरो नीचे आएगा। क्या ये एरो CA में भी नीचे आएगा क्या? मतलब मैंने इसको दे दिया है बट मेरे बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। गुडविल सिर्फ इधर आता है, कॉस्टिंग में नहीं आता है। आपने कभी कॉस्ट शीट में देखा गुडविल रिटर्न ऑफ आता है क्या? वो किधर आता है? सिर्फ FA में। तो FA का प्रॉफिट कम होगा, C का कम होगा क्या? समझा वर्किंग? एनी डाउट? इतना ही वर्किंग था, समझ में आया? अब नजरिया, हमारा नजरिया क्या है? FA का। FA और CA पहले इक्वल थे येलो लाइन पे। अब क्योंकि इसको एक्सपेंस हुआ तो ये भाई साहब इधर आ गए, नीचे आ गए। नजरिया है FA का। FA यहां है और CA यहां है। अब यहां से वो अपने CA को देख रहा है तो उसको ऊपर देखना पड़ रहा है। जब वो यहां से CA को देखा, CA तो ऊपर ही छूट गया, मैं नीचे आ गया, तो ऊपर देख रहा है। जब भी ऊपर देखेगा तो क्या होगा? और नीचे देखेगा तो? देखने का नजरिया, अगर ऊपर देख रहे हो तो ऐड और नीचे देख रहे हो तो माइनस। समझ में आया क्या? ऊपर जब भी देखोगे तो हम बंगाली क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और नीचे देखेंगे तो हम लोग माइनस करेंगे। समझा क्या? क्लियर है? चलिए, तो इसके अंदर हमको क्या करना है? ऊपर देखना है तो ऐड करना है। कितना ऐड करना है? ऐड है, ऐड क्या लिखोगे? गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ इन FA 1500 रुपए। अंडरस्टूड? सीधा सेकेंड एडजस्टमेंट, ट्रांसफर फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्या ये कॉस्ट अकाउंट में आता है क्या? ट्रांसफर फीस कभी कॉस्ट शीट में देखा है आपने? मतलब ये सिर्फ किधर आया रहेगा? रिसीव हुआ है मतलब मिला है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही कम होएगा? किसका? चलिए ठीक, FACA। प्रॉफिट बढ़ेगा, ऊपर जाएगा एरो। क्या ये पैसा CA के पास आया क्या? समझा? समझ में आया? अब ये भाई साहब तो इधर पहुंच गए, नजरिया तो FA का है, FA इधर, ओ ये तो रह गया नीचे माइनस। अरे समझा? तो ऊपर से नीचे देख रहा है मतलब माइनस। कितना? 200 रुपए। तो माइनस में जाओ, ट्रांसफर फीस रिसीव 200 रुपए। समझा? तीसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज इन FA, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट। सिंगल सिंगल एक एक करके सॉल्व करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देयर आर सम एडजस्टमेंट जो सिमिलर होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन अलग अलग लाइन पे दिया, अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, वर्किंग बढ़ जाएगा। बट क्योंकि सिमिलर एक्सपेंसेस है तो हम इसे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है फाइनेंस में डेप्रिसिएशन कितना, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कितना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है? तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? FA का भी कम होएगा
और सीए का भी कम होगा। हाँ या नहीं? वर्किंग बनाया। इसका भी कम होगा लेकिन 750 और इसका कम होगा 1000। यहां तक समझ में आ गया? तो दोनों कम हुए, दोनों नीचे उतरे, लेकिन कॉस्ट ज्यादा नीचे उतर गया, एफए थोड़ा सा ही नीचे उतरा। इसका मतलब यहां तक तो दोनों ने सेम स्टेप्स लिया है। कितना स्टेप लिया है? 750 का। इसने एक्स्ट्रा कितना लिया? अरे समझा? क्लियर? अब नजरिया क्या है? एफए यहां पे रुक गया था, सीए नीचे चला गया था। अरे तू नीचे चला गया, तेरे को और नीचे देखना पड़ रहा है, यहां से और नीचे देखना पड़ रहा है, मतलब समझा? क्लियर? चलिए भाई, तो और माइनस करेंगे, लेकिन कितना माइनस करेंगे? सिर्फ 250। क्यों सर? यहां तक तो दोनों सेम है ना लेवल पे, तो दोनों ने 250, एक 250 तेरा, एक 250 मेरा, सेम था 750, लेकिन एक्स्ट्रा इसने कितना ले लिया? 250। तो अपने को एडजस्टमेंट 250 का देने का है। समझ में आया? तो यहां पे जो माइनस होगा कितना होगा? 250। डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 250। क्लियर? ओपनिंग स्टिक नहीं, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस में भी दिया है, कॉस्ट में भी दिया है। सबसे पहला एक समझ लो, ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड पे होता है और क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड पे होता है? ओपनिंग डेबिट पे होता है और क्लोजिंग डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस और क्रेडिट का मतलब होता है, ये याद रखना। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक है मतलब ये एक्सपेंस है और क्लोजिंग स्टॉक है मतलब इनकम है। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा। किसका? एफए का भी और सीए का भी। लॉजिक क्लियर? चलिए वर्किंग बनाएंगे। एफएसीए ओपनिंग स्टॉक फाइनेंस में कितना? तो 13,000 रुपया कम होएगा। किसका? एफए का 12,000 कम होएगा। यहां तक तो दोनों ने सेम कम किया है, 12,000। तो एफए का एक्स्ट्रा कितना कम हुआ है? 1000। नजरिया क्या है? एफए ये ज्यादा नीचे आ गया, ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब ऐड। समझा? ऐड में जाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन एफए कितना? 1000 रुपया। समझा? क्लोजिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट अकाउंट, मेरा टेक्स्ट बुक में देखना क्लोजिंग स्टॉक एज पर एफए दिया है क्या? ये मेरे को मिस्टेक लग रहा है, दिया है ना? इसमें लिखा नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूं। कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक? ये कॉस्ट अकाउंट का 15 दिया है। अरे है तो अपन ने स्किप कर दिया, दिया है। एफए का दिया है 14,000 और सीए का दिया है 15,000। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है भाई? इनकम। इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो एरो ऊपर जाएगा। किसका? एफए का भी और सीए का भी। एफए का कितना ऊपर जाएगा? 14,000 और सीए का? यहां तक तो दोनों ने सेम बढ़ा है, इसका एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है? 1,000। समझा? नजरिया क्या है? एफए ये तो ज्यादा ऊपर चला गया है, ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब ऐड करेंगे कितना? 1000 रुपए। और कुछ? ये आपका रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है? हाँ ये इतना ही है। इसके अंदर ये टॉपिक जो है, इसके अंदर अगर आपको ये वर्किंग समझ गया तो खाली एडलेस करना और कुछ नहीं करना। ऐसे टाइप के समझ आएंगे सेंटेंस वाले। एक दूसरा आएगा जिसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना के दिया जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बना के दिया जाएगा और आपको कॉस्ट शीट बना के दिया जाएगा। दोनों को आप कंपेयर करके सॉल्व करोगे। और तीसरा टाइप का सम आएगा जिसमें फाइनेंस और ट्रेडिंग बना के दिया है, कॉस्ट शीट आप बनाओगे और फिर आप सॉल्व करोगे। कॉस्ट शीट बनाओगे मतलब कॉस्ट शीट अभी किया ना टॉपिक, वो बहुत लेंदी है, वो लेंदी सम्स है। आपको इतने बड़े सम्स नहीं, बट कंसेप्ट वाइज आपको एफए क्या होता है, सीए क्या होता है, कंपैरिजन कैसे करने का ये समझाया जाएगा। डन है? और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। चलिए फिर टोटल लेंगे 1000, 3,500, 450, इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, 56,600 में ये ऐड और ये लेस कर दो, देखो कितना आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट एज पर सीए 59,650।
क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट FA था तो ये मेरा आंसर आया। अब अपने को CA भी तो करना है। कुछ बेवकूफ लोग रहेंगे जो फिर से वर्किंग बनाएंगे, अपन होशियार लोग हैं इसका पूरा उल्टा कर देंगे। ऊपर CA करेंगे, नीचे FA करेंगे, ये प्रॉफिट ऊपर, इसको नीचे, जो ऐड हो रहा है उसको लेस में डालेंगे, जो लेस हो रहा है उसको ऐड में डालेंगे, खत्म। समझ में आया क्या? तो इसके लिए अपने को ज्यादा सोचने का नहीं। वो 2 बार भी पूछेगा था, अरे तू 4 बार पूछ, मेरे को मालूम है ट्रिक। क्लियर? वर्किंग समझ, ये इसको मार्क्स नहीं है। वर्किंग को कुछ भी मार्क्स नहीं है, बनाना कंपलसरी भी नहीं है, बट तुमको समझाने के लिए वर्किंग करना है। आपको समझ जाएगा। डायरेक्ट करने में आपको ऐसा लग रहा है सर मैं डायरेक्ट करूंगा, नहीं बनाएंगे, ड्राइंग भी पसंद नहीं मेरे को, डायरेक्ट करो, बट राइट करो। ये आपको हेल्प इसलिए करेगा कि आपको समझेगा हाँ एक्सपेंसेस है, इनकम है, आपको डायरेक्टली समझ रहा है भाई ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होगा, तो मैं नीचे जाऊंगा, वो ऊपर दिखना है, ऐड करना है, ऐड कर दूं। आपको समझ गया तो अच्छी बात है। क्लियर? तो फिर आज एक ही सम ले रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।